अगर 365 को नेशनल या इंटरनेशनल कहीं भी देखिए, आज भी कोई ना कोई दिन होगा, फ्रॉग जंप डे है या कोई ना कोई डे रहता ही है। लेकिन जिस चीज़ का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है इंडिया में, ये है कि इंडिया का एक कैपिटल लाल किला 1648 में आज ही के दिन कंप्लीट हुआ। दिल्ली का कई एरिया इंडिया का कैपिटल रहा है, और ऐसे चूँकि इंडिया का जो ये क्षेत्र है, जो भी नाम आए हुए हैं, चाहे आर्यावर्त हो या जम्बूद्वीप हो या बरमर्सी देश हो या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जो भी ये क्षेत्र है जिसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एरिया है, सबके लिए कभी ना कभी कोई ना कोई जगह सेंटर रहा है। कुछ चीज़ें पौराणिक होती है, कुछ चीज़ें हिस्टोरिकल होती है। अगर पौराणिक रूप से देखें तो इंडिया में कभी कैपिटल अयोध्या रहा होगा, साकेत रहा होगा पौराणिक रूप से, चूँकि राम के ही पूर्वज पृथु थे जिनके नाम पर पृथ्वी हुआ। उसी परिवार में हरिश्चंद्र थे, असमंजस थे, भरत थे, सारे बड़े बड़े लोग थे, और सबका अपना अपना एक पौराणिक इम्पोर्टेंस है, रिलीजियस इम्पोर्टेंस है। जब समय आया, आगे बढ़ा, इंडिया का कैपिटल हस्तिनापुर हुआ, सेंटर हुआ, उसी समय इंद्रप्रस्थ भी आया। लेकिन जब हिस्टोरिकल रूप से देखते हैं तो इंडिया का फर्स्ट कैपिटल, जो बाद में एक इंपीरियल पावर के रूप में हुआ, तो एक मगध का एक क्षेत्र था, उसका जगह का नाम था राजगृह। चूँकि राजा के रहने का जो जगह था वही मगध का सेंटर था, जहाँ से एक्सपेंशन शुरू हुआ, और समय के साथ आगे लगभग 1000 साल तक कैपिटल पाटलिपुत्र रहा, जो नया पटना है। इसके बाद मेडिएवल पीरियड में क्लैशेज शुरू हुए, और कन्नौज को लेकर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे किसी भी एग्जाम में, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल कन्नौज को लेकर के होते रहा पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटाज में। आगे चल कर के हम देखते हैं कि दिल्ली जो एक गांव था, उस समय तोमर के द्वारा, अनंगपाल तोमर के द्वारा लालकोट जगह पर दिल्ली को कैपिटल बनाया गया। लालकोट वह जगह था, और उनके भांजा थे पृथ्वीराज चौहान। अक्सर होता है कि भांजा मामा से कुछ मांगते रहता है, कई बार ज़बरदस्ती भी ले लेता है, और पृथ्वीराज चौहान ने वैसा ही किया कि लालकोट का एरिया एक्वायर कर लिया। मामा थे ही अनंगपाल तोमर, और उसका नाम किलाए राय पिथौरा रख दिया। वो दिल्ली का फर्स्ट कैपिटल था। आगे चल करके जब फर्दर डेवलपमेंट होता है तो आगे दिल्ली में सल्तनत डायनेस्टी आ रही है, और सल्तनत पीरियड में वैसा कोई खास चेंज नहीं हो रहा है ऐबक के टाइम में, बलबन के टाइम में। लेकिन आगे जब खिलजी डायनेस्टी आता है तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली को कैपिटल बनाते हैं, और वो जगह होता है श्री फोर्ट। आज भी वो जगह है श्री फोर्ट, जो कि दिल्ली का कैपिटल है। उससे आगे बढ़ते हैं तो तुगलक पीरियड में, गयासुद्दीन तुगलक के टाइम में तुगलकाबाद दिल्ली का कैपिटल होता है। उससे आगे बढ़ते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में दिल्ली में ही जहाँ पन्ना, वो दिल्ली का कैपिटल होता है। उससे आगे बढ़ते हैं तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम में, जहाँ भी मैच चलता है फिरोज शाह कोटला फिरोज शाह, वो भी दिल्ली का कैपिटल होता है। इसी तरह से जब फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जब हुमायूं आते हैं यहाँ पर, बाबर जब ये फर्स्ट बैटल होता है पानीपत का, और इसके बाद हुमायूं आते हैं तो अपने कैपिटल को इस्टेब्लिश करते हैं दीन पन्ना, और वो भी दिल्ली का एक कैपिटल है। कुछ समय के लिए शाहजहां आते हैं तो उस समय जो पुरानी किला का जगह है, जहाँ कभी भैरव मंदिर है, जहाँ तो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगता है, प्रगति मैदान, वही एरिया है, पुरानी किला का एरिया है,
जहां आजकल लोग एक्सकैवेशन करने वाले इंद्रप्रस्थ का भी उसके लिए लोग वहां एक्सकैवेट कर रहे हैं, वो भी दिल्ली का एक कैपिटल है। इसी ढंग से जब हम आगे बढ़ते हैं तो शाहजहां के टाइम में जो शाहजहानी महल जो कि हुआ आपका लाल किला का एरिया हुआ, जो कि शाहजहां के टाइम में बना, वो एक दिल्ली का कैपिटल था, जो 1648 में वह भारत का राजधानी बना। उससे पहले वहां पर देखेंगे कि आगरा शहर एस्टेब्लिश हो चुका था और वो भी इंडिया का कैपिटल रह चुका था। फतेहपुर सिकरी भी रहा, वो भी इंडिया का कैपिटल रह चुका। इसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो कलकत्ता को 1699 में 3 गांव था, कालीकता, सुतनौती और गोविंदपुर। वहाँ कलकत्ता शहर बसा और एक तरह से इंडिया का कैपिटल रहा वो। फिर जब 1912 में दिल्ली का जो जगह था रायसीना पहाड़ी पर, तो लगभग 3 किलोमीटर का एरिया जो आज आप देखते हैं कि साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक और पार्लियामेंट का जो भी एरिया है, वो दिल्ली का कैपिटल बना। तो इस ढंग से इंडिया में कैपिटल ट्रांसफ़र होते रहा है, क्योंकि कोई ना कोई दिन रहता है। और ये आप लोगों के लिए एक नॉलेज का चीज़ है ये, कि इसके बारे में आप लोगों को जाननी चाहिए। इसीलिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।